हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। चलिए, तो अपन इसके पहले प्रश्नावली 8.1 पूरी कंप्लीट कर चुके थे। तो अब बढ़ेंगे अपन क्या प्रश्नावली 8.2 की तरफ। तो 8.2 बढ़ने से पहले आप लोग से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो। तो हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा, शेयर करना भी जरूरी है जिससे आपके दोस्तों को पता चल जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब बिल्कुल तरीके से कर देना और कमेंट भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना। चलिए, तब देखते हैं 8.2 का अपना पहला सवाल दिया गया है। तो इसमें अपन को देखिए क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित रूप के मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक ये क्वेश्चन पहला दिया है अपना इसमें देखो। हाँ, एक सारणी जो है वो आपको एक सारणी आती है, इसमें सबसे मेन वो रहती है। तो वो मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले परिचय वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप जाके उसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी वो सारणी। कुछ नहीं करना, केवल आपको साइन के माने याद रखने पड़ेंगे और बाकी सब आपका हल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60, ये गुणा है इधर। ठीक है, ये अपन को इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, आप देखो हल करना है। तो साइन 60 का मान क्या होता है अपना? साइन 60 का होता है करनी 3/2। ठीक, और वही आ जाएगा आपको गुणा में। अब साइन 60 का मान जो रहता है वो कॉस 30 का भी मान होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना आप। अरे यार, साइन 60 और कॉस 30 क्यों? क्योंकि जो अपन कॉस जो साइन का मान रहता है अपना 1/2 कर्ण, 1/2 करनी 3/2 और 1। ठीक है, ये साइन का होता है। अब कॉस में क्या रहता है, जो साइन का मान है उसको अपन पलट देते हैं, पीछे का आगे कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आता है। तो ये कॉस हो जाएगा आपका करनी 3/2। ठीक, प्लस अब साइन 30 का मान क्या होता है, अभी हमने बताया था ना आपको, एक और मतलब 0 और 1/2 आएगा। ठीक, तो 0 के बाद आता है 1/2, फिर गुणे में। अब देखो वही 60 का मान, 60 का मान क्या होगा आपका? जब अपन आगे से पीछे करेंगे तो आपका जाएगा करनी एक, सॉरी 1/2 करनी नहीं आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, अपन को सीधा गुणा करना है इनका। कर दीजिए। 3 का करनी 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 का 2 में हो जाएगा तो 4, प्लस एक और इसमें ये भी हो जाएगा 4। अब क्या करना है अपन को? अब क्या करेंगे, अभी देखो ऐसा त्रिय गुणा करोगे तो लंबा पड़ेगा, दोनों संख्या एक से, तो 4 अपन कॉमन ले लो और 3 प्लस 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका? 4/4। 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? एक बार जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? एक आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हो गया पहला कंप्लीट। अब बढ़ेंगे अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए, तो सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 अपन को दिया है, दो tan का वर्ग 45 डिग्री प्लस कॉस कॉस का वर्ग 30 डिग्री माइनस साइन 60। ठीक, तो अपन को ये निकाला। तो अपन ने अभी देखा। अब देखिए, इसमें वर्ग लगा हुआ है, तो अब ये मत समझना कि इसमें तो वर्ग मतलब वर्ग चढ़ेगा। ठीक है, तो देखो जी, ये दो गुणे में है आपका। ठीक, अब 45 का मान कितना होता है अपना? 45 का मान होता है आपका 1। ठीक है, एक के ऊपर ये वर्ग लगा है तो वर्ग लग जाएगा आपका। फिर प्लस cos 30 का मान क्या था? अभी अपन ने देखा था, cos 30 का मान होता है करनी 3/2। तो इसके ऊपर भी आपका वर्ग चढ़ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन 60 क्या था? माइनस साइन 60 का ही मान अपना क्या था? अभी अपन ने देखा 3/2। तो ये आ जाएगा आपका। अब अपन एक मिनट, साइन का वर्ग है ना इसमें देखें, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया, इधर भी आपका ये वर्ग रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपका वर्ग लग जाएगा। ठीक, तो अब क्या रहेगा आगे? अब ये से हो जाएगा, ये तो बचेगा 2 गुणित 1, फिर प्लस। अब देखो ये करनी करनी, अब देखो इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो ये रूट से करनी कट जाएगी तो इधर बचेगा अपना 3 और नीचे हो जाएगा आपका वर्ग, तो हो जाएगा 4। फिर माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या? सेम इसमें ही वही बचेगा 3/4। आप देखो, आप चाहो तो आप इसको और इसको काट दो। ठीक, इसको इसको काट दो तो आपको क्या मिल जाएगा? 2। या फिर एक तरीका और रहता है इसका। आप देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है इसका, ये 2 है आंसर रहेगा। ठीक है, ये आंसर है। या तो फिर ऐसा करो आप, अब देखो 2 का गुणा होगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ठीक, तो अभी 2 के बटे मान लीजिए 1 है, तो अब क्या करेंगे, इसमें 4 अपन कॉमन ले लेंगे। ठीक, ठीक, 4 अपन ने एलसीएम ले लिया, तो अब क्या आएगा? अब देखो 1 का 4 में भाग दोगे। ठीक, तो 4 बार जाएगा, फिर 4 का 2 में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा आपका? 8। फिर प्लस, फिर 4 का 4 में भाग दो, कितना हो जाएगा? 1, और 1 का गुणा 3 में करो, कितना मिल जाएगा? 3। फिर सेम इसमें भी 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट, सही तो है यार इसमें दो। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना अपन को। अब देखो 8 3 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा अपना? 8/4। 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2।
इसमें भी 2 मिल जाएगा, चाहे आप ऐसा कर लो ऐसे कर लो, ये ज्यादा सही है। बराबर एक की संख्या प्लस माइनस आए तो आप सीधा काट दो उसको, तो सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। चलिए, तो ये हो गया अपन सवाल 2। अब बढ़ेंगे अपन सवाल नंबर 3 की तरफ। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 दिया है cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30। ठीक, तो अपन देखिए इसको हल करेंगे। तो चलिए, तो अपन शुरू करते हैं और इसको अपन हल करेंगे। जब देखो cos 45 का मान क्या था अपना, cos 45 का मान था 1/2। ठीक, 1/2 बटे में। अब देखो sec 30 का मान होता है अपना कर्ण 2/3। ठीक, फिर ये क्या है आपका प्लस, प्लस ही है ना। प्लस है, ठीक, प्लस ये हो गया। अब इसके बाद कोसेक 30 का मान क्या होता है आपका, कोसेक 30 का मान होता है आपका 2। ठीक, ये इतना हो गया। अब देखो, अभी ये आया तो इसको क्या करेंगे, मान लीजिए इसके बटे में 1 कर देते हैं अपन, तो अपन आगे बढ़ाएंगे इसको हल, क्वेश्चन को मतलब आंसर को। तो ये हो जाएगा आपका अर्नी 1/2 तो 10 का 10। ठीक, बटे में आपका आएगा। अब देखो इसमें अपन ये ले लो कॉमन, इसका इसमें गुणा करेंगे तो करनी 3 10 का 10 रहेगा। फिर आ जाएगा इसमें करनी 3 का इसमें करेंगे तो कितना, सबसे पहले इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक, फिर प्लस इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 करनी 3। ये आ गया आपका। ठीक, इतना करने के बाद ये आपका हो गया। अब देखो, अभी ये क्या है, बटे में है, बटे मतलब भाग में है। जब अपन इसको भाग के गुणा में लाएंगे तो क्या है, संख्या पलट जाएंगी। ठीक, तो ये जो नीचे वाली है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली है वो नीचे जाएगी। कैसे आएगी तो वो भी देख लेते हैं अपन। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, आगे अपन यहाँ पे करते हैं। अब देखो, ये 1/1 करनी 2 तो जिसका 10 है, 1/करनी 2 हो गया। अब ये गुणा करेंगे, अब ये वाली संख्या ये ऊपर हो जाएगी, करनी 3 ऊपर आ जाएगी आपकी, और नीचे आपकी हो जाएगी 2 + 2 करनी 3। ये हो गया आपका। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसको आगे करेंगे अपन हल। ठीक, अब इसको आगे करेंगे। अब देखो, एक का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा आपका करनी 3 जिसका 10। ठीक है, एक का गुणा अपन इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 3 जिसका 10 उतार दिया। अब आगे देखो, ये हो गया। अब इसमें देखो, अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ठीक, तो पहले 2 का गुणा इसमें करेंगे, करनी 2 का, तो 2 करनी 2 हो जाएगा आपका। ठीक, फिर प्लस आएगा इधर। फिर क्या करेंगे, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो करनी और करनी का गुणा होगा और इसके आगे की जो संख्या है उसका गुणा होगा। तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो एक मान लीजिए 1 रहेगा। ठीक, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो करनी 2 का करनी 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, करनी के 6। ये हो गया। अब देखो, अभी अपना आंसर नहीं आया। अब अपन क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, जो क्या अपनी हर है, हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करते हैं, देखिए ध्यान रखना, आप जो अपना चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। ठीक, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा ये चिन्ह। तो चेंज, ठीक, सही है। ये हो गया। तो क्या करेंगे, अब अपन करनी 3 जिसका तो रख लेके रहने देंगे यहाँ पे, करनी 3 जिसका 10 है, और नीचे 2 करनी 2 प्लस 2 करनी 6। ये हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे अपन, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। फिर ये माइनस आएगा तो 2 करनी, इसमें क्या लिख देते हैं अपन इसको, 6। ठीक, ये आ जाएगा आपका इधर, और सेम वही अपन लिख देंगे 2 करनी 2 माइनस 2 करनी 6। ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब इसमें इसका गुणा होगा और इसमें इसका गुणा होगा, तो ऊपर वाले अपन गुणा करेंगे अपन, तो इसका दोनों में गुणा होगा। ठीक, तो करनी करनी का गुणा होगा, करनी उसका, तो एक आ जाएगा आपका 2 करनी 6। ठीक, फिर ये माइनस लगेगा इधर, तो हो जाएगा आपका 2 करनी 18। ये हो गया आपका इतना। ठीक, अब फिर बटे में आएगा, तो इधर एक चीज ध्यान रखिएगा आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है, जो अपना ए प्लस बी, जो आपका ए प्लस बी गुणित ए माइनस बी रहता है, वो क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहता है आपका। ठीक, तो इधर अपन लिख देंगे ए स्क्वायर मतलब आपका ये 2 करनी 2 का वर्ग
माइनस 2 करनी 6 का वर्ग, ये आ जाएगा आपका। ठीक, ये इतना हो गया। तो अपन इसको आगे हल करेंगे। अभी देखो आप, ये ऊपर का जिसका तो लिखा रहने दो, 2 करनी 6 माइनस 2 करनी 18, ठीक, बटे में आपका जाएगा इधर। अब ये देखो, अब 2 करनी के ऊपर ये भी है, तो क्या होगा इसमें, जब इसमें 2 का गुणा हो जाएगा 4 और ये रूट हट जाएगा तो क्या गुणे में आ जाएगा आपका 2। ठीक, ये एक। इसी प्रकार ये रहेगा, माइनस करेंगे अपन 4, फिर गुणित आ जाएगा इधर 6। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अब एक काम करो, आप इसके गुणनखंड निकाल लो, 18 गुणनखंड निकालेंगे अपन, तो इधर 18 के गुणनखंड निकालेंगे जब अपन, क्या आएंगे, 2 × 18, फिर 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, तो ये आ जाएंगे आपके गुणनखंड। एक तो आपका जोड़ा बन गया तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। भी इसको जैसे ऐसे लिखे रहने, 2 करनी 6 माइनस 2 18, 18 में क्या करेंगे अपन, 18 में गुणनखंड जब निकालेंगे इसके, 2 × 3 × 3, ठीक, बटे में अपन ने लिख दो 4 दूनी 8 माइनस, ये कर दो इधर, कितना हो जाए, 4 × 24, ये जाएगा आपका इतना। ठीक, अब क्या करेंगे अपन इसको, अभी अपन मिटा देते हैं, लंबा थोड़ा सवाल जाएगा हालांकि आंसर, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो आप, और इसमें एक जो है आपका एक जोड़ा बना दिया आपका, बाहर आ जाएगा। ठीक, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा आपका। तो अब क्या करेंगे, अब इसको देखो, इसमें गुणा हो जाएगा, ये जो निकलेंगे 3, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2 करनी 6 10 का 10 माइनस 2 × 3 करनी 2, बटे में आपका आएगा क्या, बटे में आपका 24 में से 8, मतलब 8 में से 24 जाएगा तो माइनस का बचेगा 16, एक ही हो गया। अब देखो आप, अब कुछ नहीं करना, अपन इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, 2 को कॉमन ले लो आप, ये 2 हैं जो इसमें, ये 2 कॉमन ले लो, तो अपन 2 को कॉमन लेंगे, 2 कोष्टक में आएगा 6 माइनस 3। ठीक है, या फिर चलो अभी ठीक है, इतना ही ठीक है, ये इतना कर सकते हैं अपन। बटे में जाएगा क्या आपका, माइनस का 16। ठीक, अब 2 से ये काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो माइनस का 8 रहेगा, तो ये इधर बचेगा अपना करनी 6 माइनस 3 करनी 2 बटे में माइनस का 8। अब इसको माइनस को हटाना है तो अपन एक काम करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे इधर, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, जो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो इस तरफ आएगा, तो अपन कहते हैं 3 करनी 2 माइनस के इधर हो जाएगा करनी 6। ठीक, बटे में आपका जाएगा माइनस का करनी, माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपका, इधर आंसर लिख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 3 करनी 2 माइनस करनी 6 बटे में 8, ये है आपका आंसर। ठीक, ये थोड़ा लंबा सवाल था, ये हो गया आपका। ठीक, चलिए देखते हैं अपना सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, डिग्री है सभी में, और सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो ये है अपना क्वेश्चन, इसे यही हल करेंगे अपन। इधर ये लिख लिया, डायरेक्ट अपन लिखते हैं। आज देखो, साइन 30 का मान होता है अपना 1/2। ठीक, फिर इधर आएगा प्लस टेन 45 का मान होता है आपका 1। ठीक, फिर आपका आएगा इधर माइनस कॉसेक 60 का मान होता है 2 करनी 3, 2 करनी 3। ठीक, ये हो गया इतना। अब इसके बाद लगा देते हैं बटे में, हो गया। अब सेक 30 का मान क्या होता है अपना, 2/करनी 3। ठीक, 2/करनी 3। ठीक है, और फिर इधर आएगा प्लस कॉस 60 का मान क्या होगा अपना, 1/2, 1/2 हो गया। फिर प्लस कॉट 45, अब कॉट 45 का मान क्या होता है अपना, बताइए सभी लोग, तो ये होता है 1। ठीक, इतना हो गया हल। अब कुछ नहीं करना अपन को, आप सीधा आगे बराबर करो। अब देखो, अब ये 1 है, अब जैसे 1 दिया है, मान लीजिए बटे में इसके 1 रहेगा। ठीक है, ये बटे में 1 आ जाएगा आपका, क्यों,
क्योंकि एक के नीचे भूत प्रेत की तरह ऊपर नीचे एक लुका ही रहता है, कहीं भी देख लें। चलिए, तो अब देखो इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा आपका, दो करनी तीन कॉमन आ जाएगा, ठीक। ऊपर वाले में जिसका इसमें गुणा करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, दो करनी तीन आएगा, ठीक। दो करनी तीन ये निकल आया। अब देखो, अब सबसे पहले दो का इस करनी तीन में भाग देंगे तो क्या मिलेगा अपन को, दो से दो कट जाएगा, बचेगा करनी तीन, तो इधर करनी तीन उतार दो, फिर प्लस, फिर एक का भाग दोगे तो आपका जस का तस उतर आएगा, दो करनी तीन, ठीक। फिर अब क्या करेंगे, अब इसके बाद अपन करनी तीन का भाग देंगे इसमें, तो करनी से करनी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका दो, ठीक। करनी से करनी कट जाएगा, दो बचेगा, दो का इसमें दो में गुणा हो जाएगा, तो माइनस का जाएगा चार, एक आ गया। अब इसके बाद अब पूरे के बटे में, अब ये तो अपना इतना था, अब इन पूरे के बटे में है एक, ठीक। अब क्या करेंगे अपन, अब देखो इसमें, अब ये जो संख्या अपन को दी है, अब इसमें वही सेम करना है, कुछ नहीं करना। इधर अपन लिखेंगे दो करनी तीन, इसमें भी कॉमन लिए, दो करनी तीन इसमें भी कॉमन लो, अब इसमें लगाओ, आगे हल करो। इसमें आया फिर वही करनी तीन का इसमें गुणा होगा तो बचेगा एक, ठीक। करनी से करनी आपकी कट जाएगी, ठीक। करनी तीन मतलब ये थी करनी, अब इसमें से ये कट जाएगी तो कितना हो जाएगा दो, दो का दो में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका चार, ठीक। चार के बाद है अपना क्या, प्लस है। फिर अब दो का गुणा इसमें होगा तो दो से दो कट जाएगा, फिर ठीक, दो कट जाएगा तो इधर के ऊपर क्या बचेगा, बचेगा आपको करनी तीन बस, फिर प्लस। अब देखो इसमें, अब एक है, अब एक का इसमें गुणा करेंगे तो अपना क्या बचेगा, मिलेगा अपन को दो करनी तीन, ये हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद अपन को फिर से इसमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब अभी नहीं करो, अभी एक काम करो, अभी देखो, ये से ये कट जाएगा आपका सीधा सीधा, दो करनी तीन, दो करनी तीन कट जाएगा, तो अपना क्या बचा था, अब सीधा लिख लो अपन, ठीक। ये कट गया। अब देखो, ये एक करनी तीन और ये दो करनी तीन होते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपके, तीन करनी तीन माइनस के चार, ठीक। बटे में आ जाओ। अब इधर क्या है, इधर आपका देखो इसमें भी सेम है, ठीक। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे तीन करनी तीन और प्लस के चार। अब क्या करेंगे अपन, अब इसको अपन क्या करेंगे, इसका फिर से परिमेयकरण कर देंगे, ठीक। परिमेयकरण करेंगे अपन, तो इधर हो जाएगा आपका तीन करनी तीन माइनस का चार, ठीक है, बटे में आपका जाएगा तीन करनी तीन प्लस का चार, और गुणा में आप करोगे जब तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा तीन करनी तीन माइनस चार बटे तीन करनी तीन माइनस चार। अब देखो इधर तो अपन पता है, पापा कहाँ मालूम, ला दे पापा फोन। चलो, तो ये हो गया अपना। तो अब देखो इसमें अपन गुणा करेंगे अपन, तो ये इसमें इसमें का गुणा हो जाए, तो ये देखो दोनों बराबर, इसका गुणा इसमें होगा, इसमें गुणा होगा, तो ये आपके हो जाएंगे। देखो आपका ये बन जाएगा सूत्र इधर, ये हो जाएगा आपका तीन करनी तीन माइनस चार का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर है तो अपन होल स्क्वायर लगा देते हैं इन पे, और बटे में आपका जाएगा इधर वो ए प्लस बी वाला था, इधर जाएगा तीन करनी तीन का वर्ग और माइनस, माइनस में आपका चार का वर्ग हो जाएगा इधर, ठीक। ये हो गया इतना। अब क्या अपन, अब देखो नीचे अपना कंप्लीट है, ऊपर सर्व समीकरण अपनी लगेगी, ऊपर एक, ऊपर अपना चलता है। अब इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग जाए, सर्व समीका बोल दो, इसमें सर्व समीका कहते हैं, इसमें सर्व समीका आपकी लग जाएगी, ठीक। तो ये लगाएंगे इधर, तो अपना ए स्क्वायर मतलब ये इधर अपन ऐसा कर लो, साइन तो लगा लो, ये आगे कर रहे हैं, ए स्क्वायर मतलब तीन करनी तीन का वर्ग, ठीक, प्लस बी स्क्वायर मतलब चार का वर्ग, ठीक। फिर माइनस दो गुणित तीन करनी तीन गुणित चार, ये हो गया अपना इतना। अब इसके बाद अपन करेंगे आगे, कहीं से ना बात कर दो होगा चलिए, तो ये हो गया अपना इतना। तो इधर हो जाएगा आपका तीन तेर का नौ गुणित तीन, ठीक। ये नौ के तीन कैसे, आप करनी तीन, देखो आप करनी तीन और करनी तीन में गुणा हो तो कितना मिलेगा अपन को, तीन, और साथ में इसमें तीन पहले से दिए, ठीक। अब तीन तो दिए, तो तीन के ऊपर वर्ग है तो तीन का वर्ग कितना हो जाएगा, नौ।
तो हो जाएगा आपका 9 × 3, ठीक। इस प्रकार आएगा आपका 9 × 3 और माइनस ये 4, तो 4 चौके हो जाएंगे 16। ये इतना हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको अपन आगे हल करेंगे, इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इतना, इसको ऐसा कर लो, ये है। अब इसमें देखो, इधर करनी 3, अब इधर वही हो जाएगा आपका, देखो जो यहाँ था वो यहाँ होगा ऊपर, तो 3 त्रिका 9, 9 30 27 हो जाएंगे ऊपर, ठीक। 27 हो गए ऊपर, इधर इसको साइन लगा लें अपन आगे वाला, तो ये हो गया 27, फिर प्लस 16, एक ये, ठीक है। 27 + 16 हो गया, माइनस, अब देखो इसमें 2 × 3, अभी इसमें इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक। 4 दूनी 8, 8 तिया, देखो ये और ये, मतलब एक ये 2, ये बाहर का 3 और ये 4, इनका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 तिया 24, तो 24 करनी 3 आएगा इधर, ठीक। ये हो गया। अब देखो इसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे आपके, ठीक। और नीचे वाला जो है आपका घट जाएगा, तो इसमें 27 माइनस क्या हो जाएगा आपका 16, ठीक। इधर जोड़ेंगे ऊपर घटेंगे, नीचे घटेंगे, तो आप जोड़े, ऊपर जोड़ दो, आप कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 6 13, ठीक। 3 और 1 4, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 इसका 4, हो गया कितना 43, माइनस 24/3, मतलब करनी 3। अब इसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा 9। ये हो गया अपना इतना, तो ये अपना क्या है, अरे यार सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत गलत गलत, ये 9 नहीं बचेगा, इधर बचेगा कितना अपना 11 बचेगा ना, ठीक। इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 1, ठीक। 11 बचेगा। ये अपना जो है आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, आंसर आ गया ये, ठीक। ये जो है आपका आंसर आ गया, ठीक। 43 माइनस 24 करनी 3/11, ये जो आपका आंसर आ गया। तो चलिए, तो सवाल नंबर 5 अपना है। 5 कॉस का वर्ग 60 डिग्री, ठीक है। 4 सेक का वर्ग 30 डिग्री, माइनस 10 का वर्ग 45 डिग्री, यहाँ पे डिग्री का साइन बना लेना। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, तो इसमें ये वर्ग लगे हैं, इसमें भी, ठीक। इसमें भी ये क्या है, आपके वर्ग लगे हुए हैं, तो अपन इनको सॉल्व करेंगे, कथा वाँच रहे हैं अपन। चलिए, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखो, cos 60 का मान क्या है अपना, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 5 गुणित 1/2 ये हो जाएगा। इधर वर्ग लगा दो आप, फिर प्लस सेक, इधर 4 ये करो, गुणित ये सेक कितना है अपना, सेक 30, तो सेक 30 का मान होता है आपका 2/3, ये हो गया। तो इसमें ये वर्ग लगा दो, माइनस tan 45 का मान कितना होता है भैया, tan 45 का मान होता है 1, तो इधर 1 का वर्ग लगा दो आप, ठीक। इतना हो गया, ठीक है। tan 45 का मान 1। अब इसको अपन, ठीक, ये हो गया अपना। अब देखो, अपन इसको बटे में लगा दो, बटे साइन 30 और कॉस 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन 30 मतलब 1/2 का वर्ग, प्लस कॉस 30 का मान होता है अपना करनी 2/3 का वर्ग, 3/2 का वर्ग। ये हो गया अपना। अब कुछ नहीं करना अपन को, सब सीधा सीधा दिया है, तो अपन आगे हल करेंगे इसमें। अब देखो, इसमें ये हो जाएगा 5 गुणित 1/4 प्लस 4 गुणित 4/3 माइनस का 1। अब इसमें आगे इसको लिखो, ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3/4, ठीक। इतना करने के बाद ये बटे में 1 है, ठीक है। अब इतना करेंगे अपन, तो अब यहीं पे कर दे रहा आपका नीचे, तो अपन करेंगे आगे हल। अबे देखो, 5 ऊपर हो जाएगा, तो 5/4 1 प्लस 4 का 4 में गुणा हो तो क्या हो जाएगा आपका 16/3 माइनस 1 बटे में। आप देखो, आप 1 प्लस 3/4 अपन कॉमन ले लेंगे, तो अब ये देखो, इधर 4 1 और 3 4 हो जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, सीधा सीधा अपन यहाँ पे आगे हल करते हैं। तो ये इधर एक रेखा खींची, 2 रेखा खींची, ठीक।
आप देखो इसमें अपन अभी सीधा हल करेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/, में 4/4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आप। ठीक, ये अपना कट जाएगा। अब अपन इसको आगे हल करेंगे। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, अब ये तो नीचे बचा नहीं कुछ, तो आप सीधा सीधा हल करो। अपन सीधा हल करेंगे तो 4×3 = 12, एकम 12। ठीक, इसके मान लीजिए बटे में आपका क्या है, इसके बटे में भी 1 है। 4×3 = 12, एकम 12, तो भाई लोग, लाइट गोल हो चुका है हमारा, तो फ्लैश में काम चला रहे हैं। हालांकि सवाल लगभग हो ही गया है, तो आप देख लीजिए। ये हो जाए, देखो अब ये तो हो गया अपना 12। ठीक, अब देखो इसमें 5 का 12 में, सॉरी 4 का 12 में भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, 3। तो 3 बच जाएगा, तो 4×3 = 12। ठीक, 3 और 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, अब 12, अब 3 में 12 का भाग देंगे। ठीक, 3 में अपन जब 12 मतलब 12 में 3 का भाग देंगे तो जाएगा 4 बार। 4 का गुणा 16 में हो तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, दूनी हो जाएंगे आपके 64 माइनस 12। ठीक, ये 12 कैसे, क्योंकि 1 का 12 में जाएगा तो 12 एकम 12 होगा। अब बराबर में करो आप, अब ये घटा दो, 15 में से 12 में से 15 घट, या पहले जोड़ दे बाद में घटा दो, वही पड़ेगा। तो अपन इसमें क्या बढ़ जाएगा, 15 और 12 से 3 का डिफरेंस, तो 12 में से मतलब 15 में से 12 आएगा तो बचेगा 3। 3 को 64 में जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपका 67/12। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए, तो ये हो गया अपने सवाल नंबर 1 के 5 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन। चलिए, तो आज हम हल करेंगे अपनी प्रश्नावली 8.2 का दूसरे का पहला सवाल, जो कि इसमें आया हुआ है। इसमें विकल्प दिए गए हैं, अपन को विकल्प चुन के, मतलब हल करके विकल्प चुनना है, सही कौन सा है कौन सा गलत। चलिए, तो देखते हैं। अपन पहला अपना सवाल दिया गया है, 2 tan 30° बटे में जाएगा आपका 1 + tan² 30°। ठीक, तो इसको अपन हल करेंगे, तो हल करते हैं अपन इधर, तो इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। अब देखिए, tan 30° का मान क्या होता है अपना, tan 30° का मान होता है 1/3। ठीक, 1/3। और इसी प्रकार आपका ये नीचे आ जाएगा, तो इधर आएगा 1 धन 1/3। ठीक है, और इसमें ये आ जाएगा इधर वर्ग। ठीक, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद इसको अपन बराबर आगे लिखा देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद इसको वो कर लेते हैं, क्या बोलते इसको, ठीक, ये होगा। इतना करने के बाद अपन अब इसको अपन तोड़ लेंगे, तो 1/3 प्लस 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3। अब इसका क्या करेंगे अपन, इसको गुणा कर लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। तो जिसका तो रहेगा अभी। ठीक है, बटे में ये आएगा क्या, ये हो जाएगा इधर 1। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 3 + 1 में आ जाएगा क्या, 3। तो आगे अपन जब इसको हल करेंगे तो अपन को इधर मिल जाएगा, इधर अपन को मिलेगा क्या, 1/3 ठीक, ये जाएगा अपना। और इधर एक चीज ध्यान रखना, ये 2 गुणा में है, तो ये ऊपर 2 गुणा रहेगा। ठीक है, ये 2 गुणा में आ जाएगा, इधर 2 गुणा में जाएगा। ठीक, तो ये इधर हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, ये हो गया 2/3। अब देखो, अब जब इसका अपन, अभी ये भाग में है, अब इसको गुणा में लाएंगे तो संख्या क्या होंगी, पलट जाएंगी। तो क्या होगा आपका 2/3 गुणित 3/4। तो अभी ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक, क्या आएगा आपका 3/2 तो ये हो गया। अब देखो, आप इतना आगे अमान, अब इसको थोड़ा आगे और हल करेंगे। अपन 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3/3। ठीक, ये हो जाएगा आपका 2/3। 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 3/2। ठीक, अब 3/2 है, वो आपका किसका मान होता है, ये होता है sin 60 का मान। ठीक है, sin 60 का मान होता है क्या, 3/2। तो ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, ये आंसर दिया होगा, तो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। चलिए, तो पहला सवाल अपना हो गया।
अब देखेंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ। ठीक, चलिए तो अपन देखते हैं कौन सा सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक, टेन का वर्ग इसका 45 डिग्री और 1 प्लस टेन का वर्ग इसका भी 45 डिग्री। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो इसको आप हल करेंगे तो अपना जो 45 का मान है कितना होता है, 1 होता है। तो आपका 1 माइनस एक इधर ये माइनस आएगा, ठीक, बटे 1 का वर्ग और 1 प्लस 1 का वर्ग। तो आपका इधर आ जाएगा 1 और इधर भी 1 बचे में 1 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 2। तो आंसर क्या निकल के आएगा, आप 2 में 0 को भाग जाएगा, तो क्या आंसर आएगा आपका 0। ठीक, ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया है। ऑप्शन नंबर डी, डी सही है इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसमें, इसका डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, तो ये हो गया अपना सवाल नंबर 2। अब बढ़ेंगे अपन तीसरे सवाल की तरफ। चलिए, क्वेश्चन तीसरा अपन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, अपन को ये बताना है ये दोनों पक्ष में बराबर कब होंगे। 0 डिग्री पे रहेंगे कि आपको 30 पे, 60 पे, 90 पे। तो इसमें अपन एक एक हल करना पड़ेगा। तो अपन एक एक का मान निकाल के हल करेंगे, जिसमें आपका बराबर आ जाता है तो उसके बाद अपन हल नहीं करेंगे। चलिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं 0 डिग्री से रख के। साइन 2 है, ठीक, इधर लिखेंगे अपन साइन 2 गुणित 0 बराबर में आ जाएगा इधर आपका 2 गुणित 0। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका 0 और ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये क्या है आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये आंसर आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, तो ये सवाल दिया है अपना 2 tan 30 डिग्री और बटे में जाएगा 1 माइनस टेन का वर्ग 30 डिग्री। ठीक, इसको अपन हल करना है, बराबर है किसके बराबर ये बताना। 4 ऑप्शन दिए है उसमें, तो आप देख लीजिएगा। तो अपन हल करते हैं इसको। अब देखिए, अब 2 गुणित, अब tan 30 का मान क्या होता है अपना, tan 30 का मान होता है 1 बटे करनी 3। ठीक, बटे में जाएगा आपका 1 माइनस, अब इसमें वर्ग लगा हुआ है तो 1 बटे करनी 3 का वर्ग। ठीक है, इसमें भी 30 का ही है। अपन इसको आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा अपना क्या, 2 बटे करनी 3, तो ये जिसका तस रहेगा अपना। ठीक, बटे में जाएगा इधर आपका 1 माइनस 1 बटे 3। ठीक, ये हो गया। जब आप आगे हल करोगे तो ये था 2 बटे करनी 3 जिसका तस है, बटे में ये हो जाएगा आपका इधर भी 1 आ जाएगा आपका। ठीक, मान लीजिए इधर 1 है तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 3। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अपन इसको आगे जो अपन हल करेंगे तो ये आगे अपन को मिलेगा 2 बटे करनी 3 सभी के बटे में जाएगा आपका कितना, 2 बटे 3। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, अब अभी ये दोनों बटे में अब ऊपर इसका करेंगे, जब उन पक्षांतर करेंगे ऊपर करेंगे तो ये क्या संख्या पलट जाएगी, 2 बटे करनी 3 गुणित 3 बटे 2। ठीक, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो इधर अपन को मिल जाएगा आगे 3 बटे करनी 3। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अपन को पता था अपन 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, करनी 3 गुणित करनी 3 बटे में जाएगा आपका 3 करनी का, ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा अपना सिर्फ करनी 3। तो करनी 3 किसका मान होता है, करनी 3 आपका होता है करनी 3 होता है आपका एक, हाँ, तो tan 60 का मान होता है क्या, करनी 3। ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये आंसर हो तो आप ठीक है लगा दीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल, सवाल नंबर 4। तो ये हमारे साथ दूसरे सवाल के चारों सवाल, हाँ ठीक, दूसरे सवाल के 4 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ जो है सवाल नंबर 3। चलिए, तो इसको साफ कर देते हैं हम।
चलिए तो अपना प्रश्न 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न 3 आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। तो प्रश्न 3 है, tan a प्लस बी बराबर करनी 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे करनी 3। ठीक, तो जो अपना 0 डिग्री है वो क्या होगा, बड़ा हो मतलब छोटा होगा a प्लस बी से, और जो a प्लस बी का मान होगा वह 90 डिग्री से छोटा होगा तथा उसके बराबर होगा। ठीक, और a का मान जो है b के मान से क्या है, ज्यादा रहेगा या फिर बड़ा रहेगा। a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो अपन इसको हल करते हैं। तो अब देखिएगा, अपन को दो कंडीशन दी है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन। तो पहली कंडीशन लिख लेते हैं अपन। फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी आपकी, देखिए 10, तो इसमें 10 नहीं लिखते हैं अपन, सीधा a प्लस बी करते हैं। a प्लस बी बराबर करनी 3। करनी 3 का मान किसका होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 60 डिग्री का ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपको क्या, भी समीकरण 1 बना लीजिए इसको। ठीक, अब शर्त नंबर 2 पे चलते हैं अपन। अब शर्त 2 ये है, इधर भी अपन डायरेक्ट करते हैं, a माइनस बी बराबर अपन करेंगे 1/3। अब 1/3 जो है वो होता है आपका 30 डिग्री का मान। ठीक है, 30 डिग्री का मान 1/3 होता है। तो हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे, अपन इधर समीकरण 1 और 2 से करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक, ये हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे अपन, तो ये से ये कट जाएगा आपका। ठीक है, और ये 30 में से, और आपका 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 60 में से आपका 30 चले जाएगा तो इधर बचेगा आपका कितना, ये हो गया 60 में 30 जाएगा तो इतना बता ये बचेगा 30। ठीक, ये हो गया अपना इतना। ये होता है आपका a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। तो अब इसको अपन जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 2a, और ये से ये कट जाएगा और इधर हो जाएगा आपको क्या, 90। ठीक, एक ही वैल्यू निकालने हैं तो अपन a बराबर क्या आएगा आपका 90/2, काट देते होगा 45। तो a का मान कितना मिल जाएगा अपन को, 45। ठीक, a का मान कितना मिल गया, 45। ठीक है, ठीक, अब देखो a का मान 45 मिल गया तो a का मान अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में ऐसा लिखेंगे अपन, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, चलिए तो ये हो गया। अब देखिए a का मान रखेंगे अपन, a कितना हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। अब इसका पक्षांतर करो तो b बराबर हो जाएगा आपका 60 माइनस 45। तो अपन कितना मिल जाएगा इधर, ये आपका 15। तो b का मान कितना मिल गया, 15। आप देखो क्या बोल रहा है, a का मान जो है वो b के मान से बड़ा है। तो देखो a का मान कितना है अपना 45, b से बड़ा है, और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक, 90 डिग्री से और भी, देखो 45 और 15 कितने हो जाएंगे 60। तो 90 से छोटे हो गए, या बराबर होंगे तो छोटे हैं। और a प्लस बी 0 से अब बड़ा है। ठीक, तो 0 डिग्री से क्या है आपका बड़ा है। ठीक, इनका मान, तो ये आपके आंसर आ गए। ए हो गया 45 और बी हो गया आपका 15। ठीक, तो ये आंसर निकल के आ गए आपके। चलिए, तो ये होता है अपना सवाल नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक, इसको मिटाओ, तीसरा लिखो इधर। चलिए तो अपन देखते हैं सवाल नंबर 4। तो इसमें सत्य सत्य को बताना है अपना। तो ये कुछ सवाल हैं, ठीक है, अपन उनको देखते हैं। चलिए तो पहला अपन देख लेते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए मान लीजिए, जैसे ए बराबर अपन मानते हैं आपका 30।
ठीक है, और बी बराबर मान लीजिए आप क्या 60। 60 और 30 क्या हो जाएगा, ये प्लस बी में ये हो जाएगा आपका 90। ठीक, और ये कितना होगा, साइन 30 और साइन 60। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, आप इसमें देख लो, साइन 30 का मान होता है एक बटे पहले तो ये 30 और 60 90 हो जाएगा, 90 का मान कितना होता है एक। एक के बराबर में आएगा 1/2 गुणित करनी 3/2, करनी 3/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका एक बराबर करनी 3/4। तो ये क्या बराबर है, नहीं है, तो ये आपका क्या आएगा, पहला तो असत्य आएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा, थीटा की वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होती है, वो भी अपन देख लेंगे। ठीक, तो इसमें देखो, जैसे ये थीटा का मान दिया गया 30 60 45, ठीक, उसी प्रकार ये साइन का मान दिया, तो थीटा का 0 है तो 0 है। ठीक, 30 डिग्री है तो 1/2 हो गया, बढ़ गया इसका, 45 में 1/2 करनी तो ये भी बढ़ गया, 60 में करनी 3/2 ये भी बढ़ गया, और आखिरी में 90 तो ये भी बढ़ गया, तो ये भी क्या सत्य है। ठीक है, थीटा के मान के वृद्धि के साथ साथ इसके मान में वृद्धि हो रही है। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। तो ये गलत है, इसमें नहीं होती, क्योंकि ये जो साइन का उल्टा लिखा ना अपन, साइन को पलट के लिखते हैं, साइन का मान बढ़ता है कॉस का मान घटता है, तो ये आपका असत्य जाएगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 4, मतलब प्रश्न क्वेश्चन 4 देखेंगे, थीटा के सभी मान पर साइन बटे कॉस, मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, मतलब जो साइन का मान है वो कॉस का मान बराबर होता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें खाली 45 का मान जो है वो बस बराबर रहता है, बाकी देखो आप 0 का अलग अलग है, 30 डिग्री का अलग अलग है, 45 का बस एक है, 60 का अलग है और 90 का अलग है, तो ये क्या आ जाएगा आपका असत्य। ठीक, असत्य रहेगा। अब इसके बाद चौथा देखिए, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए का जो अपना 0 डिग्री है, ठीक, 0 डिग्री पर यह परिभाषित है, या परिभाषित है मतलब परिभाषित नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गई अपनी क्या प्रश्नावली 8.2 खत्म। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा। और जो अपना 8.2 प्रश्नावली है, ये 8 जो प्रश्नावली है 8.2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट IMP कर लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें पेपर में आते ही है, कंफर्म रहता है, तो इसलिए आप ये सारणी याद कर लीजिएगा अच्छे से, और इसके इंट्रोडक्शन में जो हमने सूत्र वगैरह बताए वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पुरानी वीडियोस कल साइड में आपको शो हो जाएंगे, तो उसको देख लीजिएगा आप। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।